नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हाउसवाइफ है ये कौन सा कमाती है। रविवार का दिन था। सबको चाय नाश्ता कराकर मीरा बाकी काम निपटा जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आज उसकी नंद सुरभि आने वाली थी। वैसे तो सुरभि उम्र और ओहदे में उससे बड़ी थी, लेकिन नंद से बढ़कर सहेली थी वह उसकी। दोनों में बहुत जमती थी। क्योंकि सुरभि नौकरी पेशा थी, इसीलिए रविवार को ही आती, और वह भी कुछ ही घंटों के लिए। इसीलिए मीरा जल्दी से जल्दी सब्जी वगैरह बनाकर रख उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। वह सब्जियां बनाकर हटी ही थी कि सुरभि आ गई। मीरा की अस्त-व्यस्त हालत देख सुरभि बोली, क्या भाभी, आपको मना किया था ना कि तंग मत होना। अरे 2-4 घंटों के लिए ही तो आती हूँ, उसमें भी तुम रसोई में लगी रहती हो। मेरा पेट खाने से नहीं, तुम्हारे साथ बातें करने से भरता है। यह सेवा पानी तुम अपने पति देव की ही किया करो, वही पेटू राम है। सुरभि की बातें सुन मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी पीछे से सुरभि का भाई रमन भी आ गया और उसकी बात सुनकर बोला, क्या दीदी आते ही शुरू हो गई। यहाँ तो भाई उल्टी गंगा बहती है। कोई तो अपने भाई का पक्ष लेता है और यह देखो अपनी भाभी की दीवानी है। पता नहीं इसने कौन सी घुट्टी पिला दी है मेरी बहन को, जो अपने भाई की बुराई और भाभी के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। रमन की नाटकीय अंदाज में कही बात को सुन सुरभि हंसते हुए बोली, भाई तेरी बहन टीचर है और बच्चों को सच बोलना सिखाती है, तो बता मैं खुद झूठ कैसे बोलूं। जिसमें जो गुण होंगे वही तो कहे जाएंगे। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है, मेरी तो बखिया ही उधेड़ देती हो। दीदी चाय पीकर थोड़ी थकान उतार लो। मीरा सुरभि को चाय देते हुए बोली, अरे भाई मेट्रो में क्या थकावट। हाँ चाय जरूर पीऊंगी, तेरे हाथों की चाय का जवाब ही नहीं। अरे वाह दीदी, बड़ी सुंदर रिंग पहनी है आपने। अच्छी लगी, तेरे जीजा जी ने दिलवाई है इस बार एनिवर्सरी पर। वैसे मेरे कंजूस भाई ने क्या दिलवाया अपनी बीवी को सालगिरह पर। दिलवाना क्या है दीदी, सब कुछ तो इसका है। वाह कितने अच्छे डायलॉग मारने लगा है तू। नालायक, 7वीं सालगिरह है तेरी तो कुछ अच्छा सा दिलाना तो बनता है ना। रिंग ना सही, अच्छी सी साड़ी ही दिला देता। तेरे जीजा जी हर एनिवर्सरी पर मुझे मना करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं। दीदी हाउसवाइफ है ये, इसको बड़ा कहीं जाना है, घर पर ही तो रहना है। वैसे भी दीदी अगर यह भी आपके जैसे नौकरी करती और कमाती तो मैं भी सालगिरह जन्मदिन क्या हर दूसरे दिन इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करता ही रहता। अब एक जने की कमाई और 2 जने की कमाई में फर्क तो होता ही है ना। बिल्कुल होता है, मानती हूँ तेरी बात। लेकिन जो नौकरी करती हैं उनकी तनख्वाह व काम सबको दिखाई देता है, लेकिन एक गृहिणी जो अपने घर को बनाने संवारने में अपना पूरा जीवन खर्च कर देती है, उसके काम की कीमत किसी को नहीं दिखाई देती। अब दीदी इसमें क्या नया है, हाउसवाइफ है तो घर का काम करना तो जिम्मेदारी है ना। मेरे भाई आज की गृहिणी हाउसवाइफ नहीं हाउस मेकर है। पहले की तरह सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की साफ सफाई ही नहीं, और भी ढेरों काम करती हैं, वह जो शायद किसी को दिखाई ना दे। मैं यह नहीं कहती कि पहले की गृहिणियां कम काम करती थी, लेकिन आज की तरह पहले के बच्चे और पति चटोरे नहीं थे। उन्हें नाश्ते, लंच में, डिनर में अलग अलग वैरायटी नहीं चाहिए होती थी। याद है हम स्कूल में जो सब्जी लेकर जाते थे, दोपहर को वही आकर खा लेते थे, और अगर रात को कोई सब्जी बच जाती थी अगले दिन दही के साथ उससे काम चला लेते थे। लेकिन आज आज कोई सोच भी सकता है कि नाश्ते में चाय, ब्रेड, परांठा, अचार खाने या एक ही सब्जी से 2 टाइम काम चलाने की। अब तो चाइनीज, साउथ इंडियन और न जाने क्या क्या। तेरी कमाई कम है तो तूने ध्यान दिया कि भाभी खाने पीने की कितनी ही चीजें घर पर बना तेरा खर्चा बचा देती है, और मैं कमाती हूँ, अक्सर थकावट के कारण बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने समय की कमी के कारण बच्चों को शुरू से ही ट्यूशन लगा दिया, लेकिन अपने बच्चों को भाभी खुद पढ़ाती है। 3 समय का खाना बनाना, ढेरों बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर छोड़ कर आना, लेकर आना, यहाँ तक कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताकर उन्हें ऐसे संस्कार देना, यह सब भाभी ही तो अकेले संभाल रही है, और मैं तो इनमें से कितने काम वाली से करवाती हूँ।
हम नौकरी पेशा औरतों के लिए तो फिर भी एक रविवार आ जाता है, लेकिन घर में रहने वाली औरतों के लिए तो कोई छुट्टी नहीं, ना काम के घंटे निश्चित है। यहाँ तो मेहमान भी न रात देखते हैं न दिन, मुंह उठाए आ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना भी यही है कि वह कौन सी नौकरी करती है, तो क्यों इतनी सोच विचार करें। और हाँ, इतने काम के बावजूद भी आज की गृहिणी से आशा की जाती है खुद भी प्रेजेंटेबल रहे और घर को भी बनाए रखे। उनके आराम के बारे में पहले भी कोई नहीं सोचता था और आज भी नहीं। तो मेरे भाई, अब भी तुम भाभी को हाउसवाइफ कहोगे या हाउस मेकर? दीदी, मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही ना था। सोचता भी कैसे, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। बचपन से ही यही तो सुनते आया हूँ, घर का काम भी कुछ काम है, यह तो हर गृहिणी का दायित्व है। लेकिन कभी नजर भर के देखा नहीं कि एक स्त्री उस छोटी या बड़ी तनख्वाह में घर को कितनी सुगढ़ता से चला रही है। घर की दीवार तो हम खड़ी करते हैं, लेकिन उसमें जान तो घर की स्त्रियां ही डालती हैं। मकान को घर बनाती हैं, सजाती संवारती हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक, और कहूँ तो जीवन की अंतिम सांस तक अपने घर को सहेजने और परिवार को बनाने में गुजार देती है। मेरी टीचर दीदी ने आज अपने इस नालायक भाई को जीवन का बहुत ही सुंदर सबक सिखाया है, जिसे वह पूरे मन से स्वीकार करता है कि आज की गृहिणी हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर है। तो बस मेरे भाई, इस सबक को याद करने के साथ साथ अमल भी ला। मैं समझा नहीं दीदी, बस तेरी यही तो दिक्कत है, हर बात तुझे 2 बार समझानी पड़ती है। अरे मेरे भाई, यह जो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण तुझे दिया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सुरभि अपनी अंगूठी वाली उंगली को उसके सामने नचाते हुए बोली। ओहो, समझ गया समझ गया। आज ही अपनी हाउसमेकर पत्नी साहिबा को हमारी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में कुछ बढ़िया सा दिलवा कर लाता हूँ। वैसे तुम भी चलो साथ में, तुम्हारी भाभी को अच्छा लगेगा। ना ना भाई, मुझे कमाम में हड्डी नहीं बनना। भाभी, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो आप इस पर रहम मत करना। ज़्यादा भारतीय नारी बन बचत के चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी तो गृह स्वामिनी को मौका मिलता है, क्यों आज अपनी इच्छाओं को मारना। समझी मेरी भोली भाली हाउस मेकर भाभी। चलो, तुम्हारे पति को सही राह पर लेकर आई हूँ, अब जल्दी से गर्मा गर्म खाना खिलाओ। सुरभि हंसते हुए बोली। अभी लो दीदी, सचमुच आप नंद नहीं, मेरी बड़ी बहन सहेली जैसी हो, जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। मीरा अपनी नंद को गले लगाते हुए बोली। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।